हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट बिहार बोर्ड में आ चुका है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर कब एग्जाम आएगा, कब फॉर्म भराएगा, कब फॉर्म भराएगा। तो अभी एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ चुका है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो डाउट बच्चों लोगों ने कितना क्वेश्चन सब पूछा हुआ है कमेंट के जरिए, सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। कौन कौन बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद नंबर घटता है, क्या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाला बच्चा प्रैक्टिकल का एग्जाम दे सकता है कि नहीं दे सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाला बच्चा सेंटअप एग्जाम देगा कि नहीं देगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन सब बहुत सारे बच्चों को जो कॉमन डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि बच्चों को जो डाउट रहता है कि पासिंग ईयर चेंज होता है कि नहीं होता है। फिर बच्चों का डाउट होता है कि सर कि हमको आगे कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा, या सर ये नॉर्मल डाउट रहता है कि सर हमें इम्प्रूवमेंट, इस बार मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है और इम्प्रूवमेंट भी करना है। तो ये सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बात को समझते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के। ये पर्टिकुलर वीडियो 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। वैसे कभी भी आप कभी भी देख रहे हो बिहार बोर्ड में अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो तो ये रूल जो है आपको जनरल जो रूल है वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बस खाली ध्यान से पूरा वीडियो देख लो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है, तो खास तौर से जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों को डाउट अक्सर रहता है कि हमको 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो टॉप 20% में आना है। तो हमको अगर पहली बार में उसने एग्ज़ाम अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाया 12th क्लास के एग्ज़ाम में, साइंस में स्पेशली, तो वो बच्चे अक्सर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं और 75% को क्रॉस करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो आपको बना कर दिया है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, उसमें मैंने सबूत भी दिया है, ओके, कि बच्चों का एग्ज़ाम का मार्क्स कैसे बढ़ा है, ओके, इसमें मार्क्स घटता नहीं है, उसका सबूत भी दिया है, ठीक है, वो सारी बातें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, बिहार बोर्ड इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो, ये मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम फॉर्म का डिटेल बताऊंगा, कब से कब फॉर्म भरा रहा है। चलिए, तो ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है, तो सबसे पहली बात समझो। इसको बिहार बोर्ड में इसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी बोलते हैं और इसको समुन्नत परीक्षा भी बोलते हैं, समुन्नत परीक्षा, ठीक है। तो जो बच्चे इस बार 2025 में 12th में है और 26 में एग्जाम देंगे, तो वो बच्चे रेगुलर कोटे के बच्चे हैं, रेगुलर कैटेगरी के बच्चे हैं। जो फॉर्म वो अभी भरेंगे बच्चे जो 26 में एग्जाम देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन सबका हो चुका है। आपको जो बच्चे इंप्रूवमेंट वाले हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ओके, उनका पिछला रजिस्ट्रेशन ही रहेगा, ओके। और पासिंग ईयर चेंज नहीं होगा, पासिंग ईयर का 25 है तो 25 ही रहेगा। 26 में आप दोबारा एग्जाम दोगे और पिछला वाला सर्टिफिकेट पे आप सारा काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो आप बाकी टाइम पे वही रिजल्ट दिखाओगे, दिक्कत नहीं होगा। हमने सारा डिटेल बच्चों के माध्यम से और बिहार बोर्ड के ऑफिस के माध्यम से जानकारी ले लिया है। आपको पूरा श्योर नॉलेज मिलेगा और 100% करेक्ट मिलेगा, आप हम पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हर साल स्टूडेंट को एक मौका देता है कि वो अपने मार्क्स सुधार सके। अब ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम, अगर आपको लग रहा है कि मेरा नंबर कम आया है, कोई जरूरी नहीं कि टॉप 20% में आना है या 70% 75% क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, मेरा नंबर कम आया, खराब आया, क्योंकि इतना इरेगुलरिटी बिहार बोर्ड में होता रहता है, अनियमितताएं होती रहती हैं, तो अपने अगर अपने एग्जाम के अंक से, मार्क्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो अपने परीक्षा के अंक से, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। जो जो इसका फ़ी बांधा गया एग्ज़ाम का, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का, वही फ़ी आपको देना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको सेंटअप का परीक्षा नहीं देना है, कोई सेंटअप परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग फॉर्म भर लो और डरना नहीं है, इसमें नंबर घटता नहीं है, नंबर हमेशा बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। अगर नंबर आपका घट के भी आएगा तो पिछला वाला नंबर ऐड हो जाएगा, ये बात को मैं श्योर कह रहा हूँ, बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ये बहुत सारे बच्चों के मैंने एग्ज़ाम दिलवाया है, बहुत सारे बच्चों का मैंने पिछले इम्प्रूवमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको सबूत भी दिखाया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और बात, बच्चे सोचते हैं कि पासिंग ईयर चेंज हो जाएगा, पासिंग ईयर चेंज नहीं होता है। आप 2025 में पास किए हो और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लियो, तो आप साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आपको 12th का कहीं मार्क्स दिखाना होगा, एग्जाम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो आप 12th वाला इम्प्रूवमेंट वाला भी दिखा सकते हो। पासिंग ईयर 25 ही रहेगा, 26 में एग्जाम दोगे फिर भी 25 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप पास, जो बच्चे पास होते हैं वही बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, ओके।
जो बच्चे फेल हैं तो वो एक्स कैटेगरी के फॉर्म में एग्जाम देते हैं या कंपार्टमेंटल वाला कैटेगरी में देते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा फेल है वो भी फॉर्म भर सकता है, और जो बच्चा पास है, इंप्रूवमेंट करना चाहता है, मार्क्स सुधारना चाहता है, ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, तो वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। और ये सारी बातें तो ये मैंने बता दिया आपको कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हर साल स्टूडेंट को एक मौका देता है कि वो अपने मार्क्स सुधार कर सके, और 1 साल के गैप पे ही दे सकते हो। जैसे अभी 26 में बच्चे जो 25 में इस बार पास किए, वही 26 में के लिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम अभी दे सकता है। अभी अगर अभी छूट गया तो एक और मौका मिलेगा आपको अगले साल 26 के, जब 26 का एनुअल एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद स्पेशल एग्जाम 1 महीने के बाद लिया जाता है, तो स्पेशल एग्जाम के अंतर्गत भी आपको मौका मिल सकता है। बट अभी आप अपना समय बर्बाद मत करो, इस बार जाकर के फॉर्म भर लो अपने स्कूल में जाकर के या कॉलेज में जाकर के। ओके, तो ये याद रखना। तो 1 साल गैप वाला ही बच्चा दे सकता है। जो बच्चे 24 में पास किए हैं वो बच्चे इस इम्प्रूवमेंट का एग्जाम अब नहीं दे पाएंगे, 1 साल के गैप पे ही दे सकते हैं। हाँ, कंपार्टमेंटल का एग्जाम, या कोई बच्चा कंपार्टमेंटल में फेल कर गया या एनुअल में फेल कर गया है, पिछले 2 साल से फेल कर रहा है, तीसरा साल है, तो 2022 का बच्चा, 2023 का बच्चा, 2024 का बच्चा, 22 से 24 वाला, 23 से 25 वाला, ओके, वो बच्चा एग्जाम दे सकता है, फॉर्म भर सकता है अगर फेल कर गया तो, यानी कि एक्स कैटेगरी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन 21 वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है, 21 से 23 वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। 3 साल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये नियम है, ठीक है। आ जाओ, तो देखिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है, लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 में वही स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 25 में क्लास 12 पास किया है, 25 वाले, 24 वाले बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, ये याद रखना आपको। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, ओके, तो उसका मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि 2024 में अगर कोई बच्चे पास किए हैं, ओके, तो वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 2023 में पास किए हैं तो वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 2022 में एग्जाम दिए हैं तो वो पास नहीं कर, वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसी तरह 25 में पास किया वही 26 में दे सकते हैं, 1 साल के गैप पे होता है, ओके। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा फेल है, एक्स कैटेगरी के फॉर्म में एग्जाम देना चाहता है, वो भी फॉर्म भरेगा, तो वो अगर 23 में फेल है तब भी दे सकता है, 24 में फेल है तब भी दे सकता है, 25 में फेल है तब भी दे सकता है। बट 22 में बच्चा फेल है तो नहीं दे सकता है, ओके। 23 वाला भी नहीं दे पाएगा, 23 से 25, हाँ 23 वाला दे सकता है, 23 वाला, 24 वाला, 25 वाला, ठीक है। 3 साल के आपके रजिस्ट्रेशन पुराना है तो आप दे सकते हो एग्जाम, ओके। 22 वाला नहीं दे सकता है, 21 से 23 वाला नहीं दे सकता है, ये नियम है। ये इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स कैटेगरी के फॉर्म में इंप्रूवमेंट वाले के बाद जो पास है वही दे सकता है, वो भी 1 साल के गैप पे, ठीक है। अच्छा सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को सेंटर परीक्षा देना होगा। सेंटर परीक्षा जो होता है, जिसको आप लोग सेंटर परीक्षा जो बोलते हो, जो प्री बोर्ड बोलते हो, प्री बोर्ड का एग्जाम, तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो इस बार रेगुलर बच्चे वही देंगे, आपको सेंटर परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पास आउट है, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको सेंटर परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, वो सेंटर परीक्षा नहीं देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, तो सेंटर परीक्षा नो, मैं बड़का सा आंसर देता हूँ नो, उनको सेंटर परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, नो, ओके। चलिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को प्रैक्टिकल परीक्षा देना होगा, हाँ, यस, ये तो बहुत मस्ट है, मस्ट है ये, कि जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे उनको प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उनको, अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ओके। अब एक खास बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि क्या सर प्रैक्टिकल के एग्जाम में नंबर घट सकता है, यस घट सकता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सर कैसे, ओके, कैसे घट सकता है बताता हूँ। अगर आपने पिछली बार 350 नंबर लाया मान लो, ठीक है, 350 नंबर, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण ले रहा हूँ। और आपको प्रैक्टिकल में मान लो फिजिक्स में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर में आपको मिला 25, ओके। इस बार जब जो भी बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा उसको प्रैक्टिकल देना अनिवार्य है, प्रैक्टिकल में फेल करोगे फिर तुमको बैक लग जाएगा। तो 25 नंबर आपको पिछली बार आया, और इस बार आपने एग्जाम दिया, ओके, एग्जाम दिया, फिजिक्स का फॉर्म भरा आपने, एक सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स का इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, और ओवरऑल आपको टोटल जो था ओवरऑल फिजिक्स में 80 मार्क्स था, ठीक है, मान लो 80 मार्क्स था या 70 मार्क्स ले लो, प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला करके 70 मार्क्स था, ओके। और आपने इस बार एग्जाम दिया और आपको प्रैक्टिकल में 20 नंबर आया, ठीक है, 20 नंबर आया, और थ्योरी में आपको 70 नंबर आ गया मान लो, तो टोटल तो 90 मार्क्स हो गया, टोटल 90 मार्क्स। तो ये 90 मार्क्स आपका आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल 20 रहेगा, ये नहीं बोलना सर प्रैक्टिकल पुराना वाला जुड़ेगा, नो नो, ओवरऑल टोटल मार्क्स आपका हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, टोटल मार्क्स। लेकिन प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको मार्क्स घट सकता है, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम को आपने सही से नहीं दिया, आपने वाइवा अच्छा से नहीं दिया, तो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स घट सकता है, ओके। लेकिन ओवरऑल टोटल मार्क्स जो सब्जेक्ट का, वो आपका हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं, थ्योरी मिला करके, ओके, या तो बढ़ेगा या तो बराबर रहेगा, घटने की सवाल नहीं है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको बात को समझा दिया, कितने बच्चे बात को समझते नहीं रहते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है गाइस, ओके।
ओके, तो आई थिंक बात समझ में आपको आ गया होगा गाइस, ठीक है। चलिए अब क्या है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट पासिंग ईयर बदल जाता है? नो, पहली बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा हम लोग को भी डाउट रहता था, बहुत सारे बच्चे डाउट दे करके हमसे पूछते थे, तो हमने पूरा बिहार बोर्ड के ऑफिस से ही पता किया है, सर्टिफिकेट कितना बच्चा को पता किया है, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। ये मैं पूरी बात आपको 100% पूरी जानकारी लेकर बता रहा हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। पासिंग ईयर चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि नाम ही है इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, इसका मतलब केवल आपको सुधार करना है, पास हो, ठीक है। तो 2025 में अगर कोई बच्चा पास किया है, ओके पास, तो 2026 में अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देता है तो उसका पासिंग ईयर 2025 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सर अगर मान लीजिए कि 2025 में हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं या कोई कोर्स कर लिए और हमको 26 में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, तो आप ग्रेजुएशन में रहोगे, आप 26 में आपका मार्क्स भी रहेगा, लेकिन पासिंग ईयर 25 से रहेगा, चिंता नहीं करना है। तो ये डाउट जो था, बस बहुत सारे बच्चों को डाउट था, बहुत बच्चे परेशान थे। आपको पासिंग ईयर का चिंता नहीं करना, पासिंग ईयर चेंज नहीं होता है, बात को मेरी बात समझ जाओ, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पासिंग ईयर 25 ही रहेगा आपका, और जो बच्चे जेई का फॉर्म भरोगे वो बच्चे भी याद रखो पासिंग ईयर 2025 ही लिखोगे, 26 मत लिखोगे, ठीक है। चलो भी बता दिया मैंने। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं? या तो एक सब्जेक्ट का, या तो एक सब्जेक्ट का, या तो ऑल सब्जेक्ट का। बता दे रहा हूँ, दो सब्जेक्ट का नहीं भर सकते हो, या तो एक सब्जेक्ट का या तो दो सब्जेक्ट का, या तो एक सब्जेक्ट का या तो सॉरी एक, या तो एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरोगे, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, कोई भी तुमको जो तुम्हारा है, या तो ऑल सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। कोई बच्चा सोचेगा कि मान लो कि हमने मैथ रखा था, साइंस रखा था, अब मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम में हम आर्ट्स रख लें, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। जो जिस सब्जेक्ट से आप पास किए हो उसी में इम्प्रूव कर सकते हो, याद रखना, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट आप मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। मैं सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो, और दो सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो, या तो एक या तो ऑल सब्जेक्ट, ओके, याद रखना। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसमें प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, नहीं होगा प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइंस में तो प्रैक्टिकल है, बाकी कुछ सब्जेक्ट में, आर्ट्स के बहुत कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है। कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बता दिया सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप। अब एक डाउट बच्चों को और रहता है, ठीक है, कि सर अगर मान लीजिए मेरा एक्स्ट्रा, मान लीजिए बायोलॉजी था, जो बच्चे मैथ्स वाले होते हैं उनका एक्स्ट्रा, जिनका बायोलॉजी था उनका मैथ एक्स्ट्रा, अब मैथ वो पास होना चाहते हैं, तो मैथ में अगर मान लो कि वो एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट था, जैसे मैथ, बायोलॉजी वाले बच्चों का मैथ एक्स्ट्रा था, ठीक है, अब वो उसमें फेल है, मानी कि उसमें मार्क्स उनका बहुत कम आया, 25 मान लो 20 आ गया ओवरऑल, तो क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में पास है तो पास है वो, तो पास ही माना जाएगा। बट वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में पास होना चाहता है क्योंकि वो आगे मैथ से पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो वो उसको क्वालिफाइंग कैटेगरी के रूप में फॉर्म भर सकता है, वो एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स का क्वालिफाइंग कैटेगरी के फॉर्म में वो अपने स्कूल में या कॉलेज में जाएगा जहाँ उसका ये था, रजिस्ट्रेशन था, ओके, वहाँ जाकर के पता कर लेगा। कुछ बच्चे के डाउट में है कि सर मेरा अभी सब, क्योंकि सब कॉलेज का काम +2 स्कूल को चला गया है, तो ये अभी भी डाउट है, अभी तक मैं इसको श्योर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने कॉलेज में सारे बच्चे जो बच्चा फॉर्म भर रहे हो, अपने अपने कॉलेज में जाओ जहाँ से आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसका काम किस स्कूल को भेजा गया है, उस स्कूल में जाकर कॉन्टैक्ट करो, आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरने का टाइम आपको है, फॉर्म जाकर भर लो, ओके, बता दिया मैंने तुमको। तो उसमें कोई बच्चे अगर मैथ में फेल है, मैथ में पास करना चाहते हैं, और ओवरऑल सब्जेक्ट में 5 है, 5 सब्जेक्ट में पास है, तो पास ही माने जाएंगे, इंप्रूवमेंट ही करना है। लेकिन कोई बच्चा अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल है, या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मान लो कि वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पास है लेकिन नंबर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्वालिफाइंग कैटेगरी के फॉर्म में आपको फॉर्म फिलअप करना है एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, ओके, आप पास कर जाओगे। ये बहुत मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, याद रखना। ये बात मैंने, ये जो विज्ञप्ति जारी किया गया बिहार बोर्ड की तरफ से 2026 में, इस बार वो मैंने ले लिया है। जो समुन्नत इम्प्रूवमेंट कोटि के परीक्षार्थियों के लिए मैंने बस खास रखा है, बाकी सब मैंने पढ़ लिया है, ओके। तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 सब पढ़ लोगे, मैंने जो बताया सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, सारी बातें लिखी हुई है। 25 वाला बच्चा ही दे सकता है, 24 वाला नहीं दे सकता है, मैंने बता दिया। उसका क्वालिफाइंग कैटेगरी जो मैंने अभी समझाया पढ़ लोगे। कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी पास हैं, वो बच्चे पास मेन सब्जेक्ट में पास है, वो किसी एक अनुत्तीर्ण विषय अथवा जो उनके द्वारा पूर्व में नहीं रखे गए हों, जो उनके के द्वारा नहीं रखा गया, जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स वो एक एक्स्ट्रा नहीं रखा था, बायोलॉजी वाला बच्चा था, एक्स्ट्रा नहीं रखा था, बट वो चाहता है कि एक्स्ट्रा मैथ रख करके पास कर जाए, मैथ से कुछ करना है उसको, ठीक है, तो रख सकते हो, लिखा भी हुआ है।
किसी एक अनुत्तीर्ण विषय, अगर मान लो विषय में फेल है, जो एक्स्ट्रा है, जो या उनके द्वारा पूर्व में नहीं रखे गए हों, में उत्तीर्णता प्राप्त करने हेतु इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हो, तो वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको क्वालिफाइंग कैटेगरी के फॉर्म में। तो मैंने बताया कि किसी बच्चे का एक्स्ट्रा मैथ है, फेल कर गया तो वो दे सकता है। मान लो मैथ एक्स्ट्रा नहीं था और रखना चाहता है तो रख सकता है और पास कर सकता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिहार बोर्ड में, ये सबको पता नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है, छोटे छोटे डाउट बता दिए हैं। अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे प्लीज़ कॉल मत करना, कॉल से परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चा परेशान कर कॉल करता है। तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ लेना या व्हाट्सअप करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी भाई इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं ये पूरा डाल दूंगा। और जो बिहार बोर्ड ने इस बार विज्ञप्ति जारी किया है उस विज्ञप्ति को भी मैं आपको डाल दूंगा। लो दिखा देता हूँ तुमको, देखो ये बिहार बोर्ड का इस बार का विज्ञप्ति है जो इस बार बिहार बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। 2025 अभी चल रहा है, 2026 के एग्जाम के लिए लिखा हुआ पूरा, ओके। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने विज्ञप्ति, अगर तुमको कोई डाउट हो तो विज्ञप्ति पढ़ लेना, मैंने पूरा पढ़ के बता दिया आपको, ठीक है। तो दो कब से फॉर्म भरा रहा है देख लो आप लोग, 19 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक डेट है, इस डेट में जाकर फॉर्म भर लो, ठीक है, बता दिया मैंने, याद रखना। उससे पहले भर लेना, अच्छा रहेगा तुमको, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, यहाँ पर डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको, ओके। पूरा पढ़ने भाई दो या लिखा हुआ आपको, नियमित रेगुलर कोटि के बच्चे, ओके, चाहे वो फेल कर गया हो या जो रेगुलर है उनके लिए सब, एक्स कैटेगरी के लिए या रेगुलर कोटि के लिए ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप देख लोगे। एक्स स्टूडेंट के लिए जो फेल कर रहे हैं या कंपार्टमेंटल में फेल किए हैं, क्वालिफाइंग कैटेगरी मैंने बता ही दी आपको, सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये अब मैं एक फॉर्म दिखाता हूँ, साइंस का फॉर्म ऐसा रहता है, ठीक है, आपको स्कूल से मिल जाएगा, बाहर से मत निकलना, स्कूल में ही जाना, अपने स्कूल में, या पहले जो बच्चे कॉलेज में थे वो कॉलेज में जाकर कॉन्टैक्ट करेगा, और उस कॉलेज का काम कहीं ना कहीं किसी कॉलेज को स्कूल को ट्रांसफर किया गया होगा, वहाँ से पता करना कि हमको फॉर्म भरना है, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज़ है, और आपको कोई डाउट हो तो हमसे मैसेज करके पूछ लेना, ओके। बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कॉल भी कर सकते हो। तो ये पूरा फॉर्म है इस बार का, साइंस का मैंने दिखा दिया है, ऐसे फॉर्म सब रहता है, भरना रहता है। देखो कैटेगरी लिखा हुआ है, तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, एक्स रेगुलर, जो बच्चे एक्स वगैरह रेगुलर होंगे वो वाले, एक्स में जो फेल कर गया या रेगुलर बच्चे, कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट क्वालिफाइंग कैटेगरी, 4 कैटेगरी देख लो, ठीक है, सब दिया हुआ है, या रोल नंबर सब भरना है, सब भरना है, कब कब डिटेल सब भरना पड़ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो फॉर्म सब है, ये मैंने सब फॉर्म भी और विज्ञप्ति भी, और आपको ये मैंने अभी जो आपको अपना नोट्स बनाया था वो भी, सारे नोट्स पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है गाइस। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया है, ओके। और उसके बाद मिलते हैं, बात करते हैं, ओके। आपको डाउट हुआ तो पूछना, तैयारी को लेकर के, अगर आपको तैयारी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ कुछ भी पढ़ना है तो अपने चैनल से जुड़ जाओ, चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, पूरा वीडियो मिल जाएगा, जो कि अनलिस्टेड है, पब्लिक वीडियो नहीं है, फ्री में मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और तैयारी के रिगार्डिंग कोई बात करना है आपको, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बेसिक जुड़ना चाहते हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई की नीट की, अब बेसिक आपका खराब है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, फिजिक्स का कंसेप्ट खराब है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ो, प्ले लिस्ट में जाओ, आपको सारा बेसिक मिल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फिर फिजिक्स भी अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री भी अच्छा लगेगा, फिजिक्स मैथ भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स ऑल, टेक केयर गाइस।